हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोग बहुत ही मन से पढ़ाई करते होंगे। तो ज़रा कमेंट कीजिए आप लोग कैसे हैं। अच्छे हैं ना तो कमेंट कीजिए। अच्छे हैं ना तो चलिए, आज का मेरा टॉपिक है 12 क्लास हिंदी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा आप लोग के लिए। जिस भी प्रश्न आप लोग को याद नहीं है उसको नोट कर ज़रूर याद कर लीजिएगा। इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा। चलिए चलते हैं पहले 9 प्रश्न पर। पहले 9 प्रश्न में लिखा है, जू जूठन के रचनाकार कौन है। ए ऑप्शन है ओम प्रकाश वाल्मीकि, बी ऑप्शन उदय प्रकाश, सी ऑप्शन है मोहन राकेश, डी ऑप्शन चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो देखिए, जूठन के रचनाकार जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है जूठन के रचनाकार ओम प्रकाश वाल्मीकि। चलिए चलते हैं दोनों ऑपरेशन पर। ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1993 में कौन सा पुरस्कार मिला था। ए ऑप्शन है डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार, बी ऑप्शन है कथाकरम्य सम्मान, सी ऑप्शन है परिवेशन सम्मान, डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो देखिए, ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1993 में कौन सा पुरस्कार मिला था। तो डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को। चलिए चलते हैं 3 ऑपरेशन पर। सिपाही की माँ सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है। ए ऑप्शन है मोहन राकेश, बी ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, सी ऑप्शन है सूरदास, डी ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण। देखिए, सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है, तो मोहन राकेश हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मोहन राकेश जी हैं सिपाही की माँ एकांकी के लेखक। चलिए चलते हैं 4 नंबर प्रश्न पर। निम्नलिखित में कौन सा रचना जगदीश चंद्र माथुर जी की है। ए ऑप्शन है सिपाही की माँ, बी ऑप्शन है तिरिच, सी ऑप्शन है ओस अधिनीरा, डी ऑप्शन है जूठन। तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर जी की है, तो ओ सदा नीरा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ओ सदा नीरा जो है जगदीश चंद्र माथुर जी का है। ओ सदा नीरा पाठ में गंडक नदी का चर्चा है जो बोलते क्षण से लिया गया है। ओ सदा नीरा जगदीश चंद्र माथुर जी का है। चलिए चलते हैं 5वें प्रश्न पर। शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कौन गए थे। ए ऑप्शन है उदय प्रकाश, बी ऑप्शन दिनकर जी, सी ऑप्शन है मल्ल अजय, डी ऑप्शन जयप्रकाश नारायण। तो देखिए, शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कौन गए थे, तो जयप्रकाश नारायण जी गए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, जयप्रकाश नारायण जी ने अमेरिका गए थे शिक्षा प्राप्ति के लिए। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था बिहार के पटना के गांधी मैदान में 5 जून को। चलिए चलते हैं 6 नंबर प्रश्न पर। जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित है। ए ऑप्शन चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बी ऑप्शन बालकृष्ण भट्ट, सी ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, डी ऑप्शन जगदीश चंद्र माथुर। तो देखिए, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित है, तो बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। बातचीत क्या है, तो बातचीत ललित निबंध है। चलिए चलते हैं 7 प्रश्न पर। भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह तथा चाचा अजित सिंह किसके सहयोगी थे। ए ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक के, बी ऑप्शन बिपिन चंद्र के, सी ऑप्शन लाला लाजपत राय के, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह तथा चाचा अजित सिंह किसके सहयोगी थे, तो लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। भगत सिंह का मूल निवास स्थान था पंजाब में था। चलिए चलते हैं 8वें प्रश्न पर। मानव किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने वर्मा गया था। ए ऑप्शन है प्रथम युद्ध में, बी ऑप्शन द्वितीय विश्व युद्ध में, सी ऑप्शन है कारगिल युद्ध में, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, मानव किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने वर्मा गया था, तो द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ने गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ने गया था सिपाही के रूप में वर्मा। चलिए चलते हैं 9 प्रश्न पर। दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था। ए ऑप्शन है बलिया में, बी ऑप्शन है भोजपुर में, सी ऑप्शन है रोहतास में, डी ऑप्शन है बेगूसराय में। तो देखिए, दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था, तो बेगूसराय में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, बेगूसराय में हुआ था। चलिए चलते हैं 10 प्रश्न पर।
जगदीश चंद्र माथुर मूल्य क्या थे? ए ऑप्शन है कहानीकार, बी ऑप्शन है उपन्यासकार, सी ऑप्शन है नाटककार, डी ऑप्शन है निबंधकार। तो देखिए जगदीश चंद्र माथुर मूल्य क्या थे? तो नाटककार थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, नाटककार थे। चलिए चलते हैं 11 नंबर प्रश्न पर। भगत सिंह की शहादत कब कब हुआ था? ए ऑप्शन है 23 मार्च 1919 को, बी ऑप्शन है 22 मार्च 1920 को, सी ऑप्शन है 24 मार्च 1932 को, डी ऑप्शन है 23 मार्च 1931 को। तो देखिए भगत सिंह का शहादत कब हुआ था? तो 23 मार्च 1931 को हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 23 मार्च 1931 को 7:33 पर लाहौर संयंत्र में फांसी दी गई थी। चलिए चलते हैं 12 नंबर प्रश्न पर। लेखक मालती से कितने वर्ष बाद मिलने आए थे? ए ऑप्शन है 4 वर्ष बाद, बी ऑप्शन है 5 वर्ष बाद, सी ऑप्शन है 6 वर्ष बाद, डी ऑप्शन है 7 वर्ष बाद। तो देखिए लेखक मालती से कितने वर्ष बाद मिलने आए थे? तो 4 वर्ष बाद मिलने आए थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 4 वर्ष बाद मिलने आए थे लेखक। मालती का दूर के रिश्तेदार का भाई था लेखक। चलिए चलते हैं 13 नंबर प्रश्न पर। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? ए ऑप्शन है 23 सितंबर 1909 को, बी ऑप्शन है 28 सितंबर 1907 को, सी ऑप्शन है 29 सितंबर 1908 को, डी ऑप्शन है 28 सितंबर 1911 को। तो देखिए भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो 28 सितंबर 1907 को हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 1907 को हुआ था 28 सितंबर। चलिए चलते हैं 14 नंबर प्रश्न पर। रोज कहानी का नायिका कौन है? ए ऑप्शन है मधुमालती, बी ऑप्शन है माधवी, सी ऑप्शन है मालती, डी ऑप्शन है प्रभावती। तो देखिए रोज कहानी की नायिका कौन है? तो मालती जी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। मालती का बच्चा का नाम टीटी नाम था। मालती का पिता महेश्वर थे जो गैंग्रीन रोग का ऑपरेशन कर रहे थे। चलिए चलते हैं 15 नंबर प्रश्न पर। उसने कहा था किस प्रकार का कहानी है? ए ऑप्शन है चरित्र प्रधान, बी ऑप्शन धर्म प्रधान, सी ऑप्शन है क्रम प्रधान, डी ऑप्शन है वास्तविक प्रधान। तो देखिए उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो क्रम प्रधान कहानी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, क्रम प्रधान। चलिए चलते हैं 16 नंबर प्रश्न पर। भारतीय सिपाहियों को किसके साथ संघर्ष हुआ था? ए ऑप्शन है फ्रांसीसियों के साथ, बी ऑप्शन है अंग्रेजों के साथ, सी ऑप्शन तुर्की के साथ, डी ऑप्शन जर्मनी के साथ। तो देखिए भारतीय सिपाहियों को किसके साथ संघर्ष करना पड़ा था? तो जर्मनी के साथ करना पड़ा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, जर्मनी के साथ संघर्ष करना पड़ा था। सिख राइफल के जमींदार लाहना सिंह का 77 नंबर था राइफल का। चलिए चलते हैं 17 नंबर प्रश्न पर। संपूर्ण क्रांति का भाषण किसने दिया था? ए ऑप्शन है महात्मा गांधी ने, बी ऑप्शन जयप्रकाश नारायण ने, सी ऑप्शन इंदिरा गांधी ने, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो देखिए संपूर्ण क्रांति का भाषण जो दिए हैं जयप्रकाश नारायण जी ने दिए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जयप्रकाश नारायण जी ने संपूर्ण क्रांति का भाषण दिए थे। 1974 को दिए थे बिहार के गांधी मैदान में पटना के। चलिए चलते हैं 18 नंबर प्रश्न पर। अमृतसर में लाहना सिंह के कौन थे? ए ऑप्शन है चाचा, बी ऑप्शन है भाई, सी ऑप्शन है मामा, डी ऑप्शन है मित्र। तो देखिए अमृतसर में लाहना सिंह के कौन थे? तो मामा थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, लाहना सिंह के मामा थे अमृतसर में। चलिए चलते हैं 19 नंबर प्रश्न पर। बचपन में लाहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न कर रहा था? ए ऑप्शन है तेरा नाम क्या है, बी ऑप्शन है तेरी शादी हो गई, सी ऑप्शन है तू कहाँ रहती है, डी ऑप्शन है तेरी कुड़माई हो गई। तो देखिए बचपन में लाहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न कर रहा था? तो तेरी कुड़माई हो गई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, तेरी कुड़माई हो गई। यही प्रश्न बार बार लड़की से लाहना सिंह बार बार कर रहा था। चलिए चलते हैं 20 नंबर प्रश्न पर। बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था? ए ऑप्शन है 23 जून 1844 को, बी ऑप्शन है 23 जून 1884 को, बी ऑप्शन है सी ऑप्शन है 20 जुलाई 1992 को, डी ऑप्शन है 18 सितंबर 1834 को। तो देखिए बाल कृष्ण भट्ट का जन्म जो हुआ था 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए।
चलिए आज का 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है। 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आप लोगों का कितना सही हुआ है कमेंट कर बताइए। 20 ऑब्जेक्टिव में आप लोगों को कितना सही हुआ है। तो चलिए जिन भी स्टूडेंट वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं। अगले क्लास में मिलने के लिए तब तक के लिए आप लोगों से बहुत बहुत धन्यवाद।